हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डाली मौर्य स्टडी पॉइंट में। आज की क्लास में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण 20 सामान्य ज्ञान जीके प्रश्न बताने वाले हैं, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी विद्यालयों में पूछा जाने वाला प्रश्न है। इसके पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। पहला प्रश्न देखिए, भारत में सर्वोच्च कार्यपालिका कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। भारत में सर्वोच्च कार्यपालिका राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 12। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है, भारत का उपराष्ट्रपति किस सदन में पदेन अध्यक्ष होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राज्यसभा। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा सदन में पदेन अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है, धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लोकसभा। धन विधेयक लोकसभा सदन में प्रस्तुत होता है। अगला प्रश्न है, न्यायपालिका स्वतंत्र क्यों है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए निष्पक्ष निर्णय हेतु। न्यायपालिका स्वतंत्र निष्पक्ष निर्णय हेतु है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का न्यूनतम आयु सदस्य बनने की उम्र? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 25 वर्ष। लोकसभा का न्यूनतम आयु सदस्य बनने की उम्र 25 वर्ष होती है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 30। राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 35। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु 35 है। अगला प्रश्न है, समवता सूची में कानून कौन बना सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दोनों। समवर्ती सूची में कानून केवल राज्य केवल केंद्र दोनों ही बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का पहला राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है, आपातकाल किस अनुच्छेद से जुड़ा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 352। आपातकाल 352 अनुच्छेद से जुड़ा है। अगला प्रश्न है, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद से जुड़ा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 360। वित्तीय आपातकाल 360 अनुच्छेद से जुड़ा है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति इस्तीफा किससे देते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति इस्तीफा प्रधानमंत्री को देते हैं। अगला प्रश्न है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। अगला प्रश्न है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 25। भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। अगला प्रश्न है, कैबिनेट किसका भाग है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कार्यपालिका। कैबिनेट कार्यपालिका का भाग है। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद से जुड़ा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 368। संविधान संशोधन 368 अनुच्छेद से जुड़ा है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1950। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 को हुई। अगला प्रश्न है,
राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 250। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। अगला प्रश्न है, भारत में द्विसदनीय व्यवस्था किसे कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2 सदन। भारत में द्विसदनीय व्यवस्था 2 सदन को कहते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 552। लोकसभा में अधिकतम संख्या 552 होती है। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी न्यायपालिका। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति न्यायपालिका के पास है। अगला प्रश्न है, लोकसभा भंग कौन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। लोकसभा भंग राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का प्रथम स्पीकर कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जीवी मावलंकर। लोकसभा का प्रथम स्पीकर जीवी मावलंकर थे। अगला प्रश्न है, संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ब्रिटेन। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन देश से ली गई। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक